हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 9 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी सेंट्रल जोनल काउंसिल की जो 24वीं बैठक है वो उत्तराखंड राज्य में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वर्तमान में हेड हैं वो अमित शाह, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो इसके हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। टिहरी बांध किस नदी में बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में स्थित है। राज्य पुनर्गठन आयोग किस कमीशन पे बनता है? फजल अली कमीशन पे बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। 3 इसके सदस्य होते हैं, फजल अली, पणिक्कर और के एम मुंशी जो है इसके 3 सदस्य होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो पुनः प्रयोज्य रॉकेट है म्यूरा-1 ये जो है स्पेन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड स्पेन की जो है कैपिटल है। इसका जो नाम है वो लड़ने वाले बैल के नाम पे रखा गया है। स्पेन में जो लड़ाकू जो वहाँ पे प्रतियोगिता होती है, लड़ने वाले बैल होते हैं जो, तो उनका नाम क्या होता है? म्यूरा, तो उसी के नाम पे जो है इस रॉकेट का नाम रखा गया है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। वहाँ पे कोई भी यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है वहाँ पे, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। वन वेब इंडिया 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। गीगा चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो वल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन से है। वल्कन 2020 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है। इसका जो है कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये 6 साल में बनने वाली है, तो याद रखेंगे। और इसका जो आउटपुट कितना आएगा? तो 20 किलो जूल जो है इसका आउटपुट आने वाला है। लीगो इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लीगो इंडिया हिंगोली महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 किसके द्वारा? PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट के द्वारा। NVS-01 GSLV F12 व्हीकल के द्वारा इसे रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है, तो याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? NVS, तो नेविगेशन से संबंधित है। GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और 23 अगस्त को जो है चंद्रयान पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल पे, तो याद रखेंगे। और इसी दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने जो एशियाई खेल हो रहे हैं कहाँ पे? हांगजो चाइना में जो इसका आयोजन चल रहा है, उसमें अभी तक जो भारतीय टीम है 107 पदक जीत लिए हैं और ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। इसमें जो है 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं अभी तक, यानी 107 टोटल हो गए। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल टोटल आए हैं। जो 19वें एशियन गेम से आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जो हांगजो चाइना जो है इसे होस्ट कर रहा है। और ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं और लवलीना बोर्ग हैं जो बॉक्सिंग प्लेयर हैं। समापन कार्यक्रम में जो ध्वजवाहक रहेंगे वो कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे PR श्रीजेश रहेंगे, जो हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, तो इनके बारे में याद रखेंगे। पहला गोल्ड किसमें आया है? तो शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल आया है, जो किसने जीता है? दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश ने। घुड़सवारी में 41 साल के बाद में गोल्ड मेडल आया है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जो इसके अध्यक्ष है भारत, उसका अध्यक्ष बनाया गया है और भारत जो इसका तीसरी बार इसका अध्यक्ष बना है, तो याद रखेंगे। भारत जो है और किन किन चीज़ों का इस बार हेड बना है? SCO का जो है उसका हेड बना है। G20 2023 का उसकी अध्यक्षता की है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका भी आयोजन भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2023 इसे भी भारत ही होस्ट कर रहा है। वासेनार व्यवस्था का जो हेड है वो भी भारत है, तो याद सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। AIBD, तो ये क्या है? AIBD
एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1977 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर होता है कुआलालंपुर, मलेशिया। तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की कैपिटल है। 21वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट लुई, मॉरिशस में। अध्यक्षता किसने की है? तो इसी अध्यक्षता जो है गौरव द्विवेदी, जो प्रसार भारत के सीईओ हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो 91वां जो स्थापना दिवस समारोह है वो प्रयागराज, इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया है। बमरौली वायुसेना जो स्टेशन है प्रयागराज, इलाहाबाद में, तो वहाँ पे जो है इसका आयोजन हुआ है। एयरफोर्स जो परेड के जो हेड रहे हैं वो रहे हैं सालिजा धामी, तो याद रखेंगे सालिजा धामी। और इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना होती है वो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स डे की स्थापना होती है, और 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पर्शम दीप्ति जो है, जो इसका ध्येय वाक्य है, जिसका अर्थ है आकाश को गौरव के साथ छूना, जो है इसका जो है अर्थ होता है ग्लोरी द टच द स्काई, याद रखेंगे, आकाश को गौरव के साथ छूना है। एयरफोर्स के जो हेड हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो रिलायंस का जियो मार्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर वो शाहरुख खान बनाए गए हैं, और आईसीसी वर्ल्ड कप का जो वैश्विक राजदूत हैं वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं, और जो बीपीसीएल के तहत कार्यक्रम चलाया गया था वो था प्योर फॉर श्योर। हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्यम जो योजना है वो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना जो है असम में प्रारंभ हुई है, और असम के जो सीएम हैं वो किसके? तो वो हैं हेमंत विश्वा शर्मा हैं, तो याद रखेंगे असम के जो सीएम हैं हेमंत विश्वा शर्मा, और इन्हीं के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना जो है प्रारंभ की जाएगी। अरुणोदय योजना ये भी सिक्किम में चलाई गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए यहाँ फेमस है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट शोर मंदिर है वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, तो याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, और ये पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है, तो ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है वो कौन सा है? मोढेरा, गुजरात में स्थित है। भारत का पहला सौर सिटी कौन सा है? तो सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास, उसके द्वारा जो है इजराइल पे किया गया है, इजराइल के विरुद्ध किया गया है, तो याद रखेंगे। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और ये अल अक्सा मस्जिद है ये कहाँ पे है? जेरूसलम में स्थित है, जो इजराइल की कैपिटल है। यहूदी और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान कौन सा है? तो जेरूसलम जो है इसकी जो कैपिटल है वो जो है पवित्र स्थान है यहूदियों के लिए, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो पश्चिम बंगाल की टोटो भाषा है वो लगभग विलुप्ति के कगार पे आने वाली है, तो याद रखेंगे वहाँ की ये जो है भाषा जो है सिर्फ 1600 व्यक्तियों के द्वारा ही बोली जाती है, टोटो भाषा, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से? तो नरगिस जो मोहम्मदी हैं वो कहाँ की? ईरान की हैं, और इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिए जाते हैं? ओस्लो की कैपिटल, जो नॉर्वे की कैपिटल जो ओस्लो है वहाँ पे इसके जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। बाकी सभी जो हैं 5 वो कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडन की कैपिटल जो स्टॉकहोम है वहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। ट्रिक क्या है? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो इसकी ट्रिक हो गई, नरगिस को दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को ईरान की रहने वाली और शांति में प्रदान किया गया है। इन्हें क्यों प्रदान किया गया है? तो ईरान में महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है इन्हें जो शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को प्रदान किया गया था। सबसे युवा जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2014 में मलाला यूसुफजई हैं, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें प्रदान किया गया था। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? 3 बार जो है प्रदान किया गया है रेड क्रॉस संस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टेनिक का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रूस के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये एक परमाणु क्रूज मिसाइल है।
समृद्ध मिसाइल ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह और खैबर का अनावरण ईरान के द्वारा। जिरकॉन रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। आफेक इजराइल का जासूसी उपग्रह है। अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और जो किसे हरा के? तो जापान को हरा के जीता है। सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया है? तो जापान ने। टूर्नामेंट का बेस्ट स्कोर किसने किया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं इन्होंने किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो एशियन गेम्स में चौथा गोल्ड है वो कौन से ईयर में आया है? तो देखो पहले आया था 1966 में, फिर 1998 में, 2014 में और 2023 में चौथा गोल्ड आ गया है हॉकी में। पारुल चौधरी जी इन्होंने 5000 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो ये भी याद रखेंगे। अन्नू रानी भाला फेंक में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एशियन गेम्स 19वें जो पहला स्वर्ण पदक आया है निशानेबाजी में रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश के द्वारा। 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक घुड़सवारी में। तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक ओजस और ज्योति के द्वारा आया है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसके द्वारा जो है किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो राजस्थान के सरकार के द्वारा जो है 3 नए जिलों की जो है घोषणा की गई है। भालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमान जो है 3 जिले बनाए जाएंगे। राम भुलाया समिति की सिफारिश से जो है ये 3 नए जिले बनाए जाएंगे। वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? अब 53 जिले हो गए हैं। संभाग कितने हैं? 10 संभाग और 53 जिले। भारत में सर्वाधिक जिले वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश 75 जिले के साथ में, उसके बाद में मध्य प्रदेश 54 जिले के साथ में। मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है वो कौन सा है? मऊगंज है। 54वां है वो है नागदा और 55वां जो है प्रस्तावित है, उसकी जो घोषणा कर दी गई है मेहर बनने वाला है, तो याद रखेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% निर्धारित की है। बैंक रेट 6.7% और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35%। ये जो है हमेशा बैंक रेट सर्वाधिक होता है किससे? रेपो रेट से, और रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, तो याद रखेंगे। सबसे अधिक कौन सा होता है? तो बैंक रेट जो सबसे अधिक होता है, फिर रेपो रेट, फिर उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य कितने हैं? तो 6 सदस्य हैं, जिसके हेड कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं इसके। ये जो है रिपोर्ट है साल में 6 बार रिपोर्ट आती है, हर 2 महीने में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए पारंपरिक जो पनीर चुरपी है उसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो पनीर चुरपी है इसे जो है याक का पनीर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में इसकी स्थापना की होती है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है। राजधानी ईटानगर बनाई जाती है। वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। और ये किस पर, ये कहाँ, यहाँ पे कौन सा पर्वत स्थित है? नामचा बरवा जो सबसे ऊंचा पर्वत है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा। सीमा किससे लगती है अरुणाचल प्रदेश की? तो चीन और म्यांमार के साथ में जो इसकी सीमा लगती है। कारी सादी आम को जीआई टैग प्रदान किया गया कर्नाटक राज्य के लिए। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए। कम्बम अंगूर तमिलनाडु राज्य के लिए। हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया की 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो 6G लैब है उसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। थीम क्या होगी? नेटवर्क एज अ सेंसर जो है इसकी थीम होगी। उद्घाटन इसका किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जो टेलीकॉम मंत्री हैं उनके द्वारा जो है 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, तो याद रखेंगे। जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो बेंगलुरु से इसे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क लमेटा मध्य प्रदेश में। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कोची में किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री हैं जो। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन निराक्षी है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में ये योजना जो है प्रारंभ हुई है। इसमें पात्र कौन होंगे? तो अनाथ बच्चे, दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। विश्वकर्मा योजना बुनकर और शिल्पकारों के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो जेल उद्योग, जो जेल में एक जेल उद्योग है उसमें ब्रांड जो है मुक्ति जो है लॉन्च किया गया है, तो इसका संबंध किससे है? बिहार राज्य से है, बिहार में लॉन्च किया गया है। सरदार पटेल प्रदर्शनी लगने वाली है जो पटना में लॉन्च किया गया है।
इसमें जो है जेल के द्वारा जो कैदी होते हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको बेचने के लिए ये लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट काटरू का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा वायु प्रदूषण की जांच के लिए। अमृत वृक्ष योजना, तो ये जो आंदोलन है असम में चलाया गया था। शुभ यात्रा योजना केरल में प्रवासी भारतीयों के लिए। कैलगनार महिला अधिकार निधि योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।